श्री स्वामी समर्थ। आप गोपी चंदन तो जानते होंगे, गोपी चंदन किसे कहते हैं और गोपी चंदन कहाँ से निकलता है। जो हम पत्थर पे घिसते हैं उसको चंदन कहते हैं। पीला वाला चंदन आता है, सफ़ेद वाला आता है और लाल भी आता है। वो चंदन नहीं, गोपी चंदन कहाँ से निकलता है? गोपी चंदन निकलता है तालाब से। और इसकी क्या महत्व है, क्या विशेषता है, कौन कौन लगा सकता है, कितनी जगह लगा सकता है, सबके अलग अलग लगाने के जगह है और कितनी जगह लगाना चाहिए, मैं आपको सब विस्तार से बताऊंगी। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि गोपी चंदन रोज़ लगाने से हमारे कितने जन्म के पाप नष्ट होते हैं और हमको कितनी जगह लगना चाहिए। अगर आप लेडीज़ है तो कितनी जगह लगाना चाहिए और अगर जेंट्स है उनको कितनी जगह लगाना चाहिए, ये सब मैं आपको सब विस्तार से बताऊंगी। और चंदन का दान करने से कितने बड़े पाप का नाश होता है। चांडाल भी अगर हो, वो भी अगर इसका दान भी करेगा या और माथे पर भी लगाएगा टीका तो भी वो चांडाल उन्हीं से मुक्त हो सकता है। और अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं, नए व्यूअर्स है, तो चैनल को शेयर कीजिए। तो बहुत लोगों को इसकी जानकारी पता नहीं है कि इतना, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको गुप्त चंदन क्या है वो भी पता नहीं है, तो उनको जानकारी मिल सके। और सब्सक्राइब इसलिए करना पड़ता है, जो मैं नई वीडियो बनाती हूँ तो उस आप सबसे पहले आपके पास आ सके, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए। ठीक है, चलो अभी मैं आपको बताती हूँ कि गोपी चंदन कितनी महिला कितनी जगह लगा सकती है और पुरुष कितनी जगह लगाते हैं। देखिए, गोपी चंदन जो जेंट्स होते हैं वो 12 जगह लगा सकते हैं और जो महिला होती है वो 5 जगह लगा सकती है। हम रोज़ अगर गोपी चंदन लगाते हैं तो हमारे 100 जन्म के पाप भी यह इससे नष्ट होते हैं। इसको चारों वर्ण के लोग लगा सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ सभी लगा सकते हैं। पुरुषों को कहाँ लगाना चाहिए? 12 जगह। देखो, छाती, दंड, कान, मस्तक, कंधे, कंठ, नाभि और पीठ और ठोड़ी। पुरुषों को 12 जगह लगाना चाहिए और महिला को 5 जगह लगाना चाहिए। मस्तक पे, कंठ पे, कान पे और वक्ष के ऊपर। कान के नीचे भी लगा सकती है, कान के ऊपर भी लगा सकती है। ठीक है। गोपी चंदन एक मार्गशीर्ष महीने में इसके बहुत ज़्यादा महत्व है। शंकर से स्नान करने का और गोपी चंदन लगाने का श्री कृष्ण को बहुत बड़ा महत्व है। ये सब जानकारी पद्म पुराण से ली गई है, महादेव जी ने कही है गोपी चंदन का महात्मा। ठीक है। गोपी चंदन कहाँ से निकलता है? गोपी चंदन एक तालाब से निकलता है। द्वारका जी में जो तालाब है गोपी तालाब, वहाँ से निकलता है। कृष्ण भगवान जब भी चलते थे ना रास्ते में से, तो उनके शरीर में से चंदन की खुशबू आती थी, गोपी चंदन की। ठीक है। और लाल किताब में लिखा है कि गोपी चंदन कृष्ण भगवान को इतना प्रिय है, जितना सोना प्रिय है, सोना हम चढ़ाते हैं ना, उसी के बराबर हम गोपी चंदन लगाने से सोना चढ़ाते हैं, उसके बराबर भगवान श्री कृष्ण खुश होते हैं। ठीक है। और इसमें ये लिखा है, गुरु पत्नी ग्रामी और मदिरा पान करने वाला, ब्रह्मघाती और जो चोरी करते हैं, सोने की चोरी। ठीक है। ये सभी पाप अगर आप गोपी चंदन लगाते हैं, तिलक करते हैं या भगवान को लेपन करते हैं या आप खुद लगाते हैं या इसका दान करते हैं, तो ये सभी पाप से आप तर जाते हैं, ये सभी पाप आपके नष्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ पाप करें वो रोज चंदन लगे, इसका मतलब ये नहीं है। हमसे देखो, मनुष्य है, पाप तो हो जाते हैं, तो प्रायश्चित कर ले कि आज की बात नहीं करूँगा। ये सब पद्म पुराण में उत्तराखंड में लिखा गया है। ठीक है। और आप पूर्व के ये अपराधों सब समाप्त हो जाएंगे। ये 15 नंबर के श्लोक में लिखा है पद्म पुराण में। ठीक है। भगवान के भक्त की निंदा जो करते हैं वो चांडाल योनि में जाता है, लेकिन वो भी अगर चांडाल भी अगर इसको दान करे, माथे पे लगाए या भगवान को लगाए या खुद के माथे पे लगाए, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। ये गोपी चंदन की महिमा है। ये गोपी चंदन की महिमा श्री हरि विष्णु को सुना रहे हैं, सुनिए। और देखो, अगर शराबी भी हो, वो बहुत उसको लत लग गई हो, अगर वो भी अगर लगाना शुरू करे तो भी शराब भी छोड़ देगा। ये इसमें लिखा है। चंदन का दान करने से जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य इसको
सिर पर लगाने से मिलता है। गोपी चंदन इतनी बड़ी महिमा है, जिसने गंगा जल से स्नान करने से हमारे पाप भी मुक्ति मिलते हैं, उसी प्रकार से गोपी चंदन लगाने से हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी इससे नष्ट होते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको बताई है। मार्गशीर्ष महीने में इसका बहुत बड़ा महत्व है।